बिहार बदलाव यात्रा पर निकले जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने वैशाली में ही मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने एनडीए के नेताओं पर कड़ा हमला बोल दिया। उनके निशाने पर जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को सर्वदलीय नेता बताते हुए कह दिया कि वो खुद जेडीयू में हैं, उनकी बेटी दूसरी पार्टी से सांसद है, उनके दामाद अलग ही पार्टी में हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाते हुए कह दिया है कि अशोक चौधरी 58 साल में फर्जी तरीके से प्रोफेसर बने। जिस बिहार में युवाओं को पूर्व की नौकरी नहीं मिल रही, वहां ये विधायक हैं। किसी दिन इन्होंने परीक्षा पास की, अब पीएचडी कर लिए और कब प्रोफेसर बन गए इसकी जानकारी ही नहीं है और अब जनता समझ चुकी है। चुनाव तो ये लड़ेंगे नहीं, लेकिन 3 महीने के बाद पता चल जाएगा कि आखिर कौन कहां पर है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने यहाँ पर यह भी आरोप लगाया कि बिहार के सबसे भ्रष्ट नेता अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे हैं। आप लोग ऑनलाइन सर्वे करा लीजिए, बिहार की जनता जानती है कि ये तीनों कितने भ्रष्ट हैं। प्रशांत किशोर आगे कहते नजर आए कि 3 महीने बाद जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो इन सब पर कार्रवाई होगी और एक एक पैसा वसूल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब आप और हम लोग कोविड से परेशान थे तो ये दिल्ली में फैट खरीद रहे थे, वो भी दिलीप जायसवाल से पैसा लेकर। 25 लाख की बात तो उन्होंने स्वीकार कर ही ली है, लेकिन अभी 61 लाख का हिसाब नहीं दिया है। प्रशांत किशोर ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा और साफ तौर पर कहा कि इनको लगता है कि सपना देखने का हक केवल इनको और इनके परिवार को है। ये समझते हैं कि इनके पिता बने, मां बनी और अब खुद बनेंगे और फिर इनका बेटा भी बनेगा, लेकिन जन स्वराज इनको ध्वस्त कर देगी और जनता इनको उठाकर फेंक देगी। देखा जाए तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बिहार चुनाव से पहले जो ये बड़ा ऐलान करते नजर आ रहे हैं, ये बड़ा खुलासा करते नजर आ रहे हैं कि बिहार में 3 सबसे करप्ट नेता एनडीए के नेता हैं। आखिर प्रशांत किशोर के इस बयान पर, उनकी इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर आखिर अब एनडीए किस तरह से जवाब देगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। तमाम इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।